नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या और आप देख रहे हैं मृदुभाषी पर हमारा खास कार्यक्रम हेलो पंडित जी। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित प्रवीण उपाध्याय जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कार्यक्रम में हमने पंडित जी से ज्योतिष संबंधित सभी बातों को समझा। हमने ये भी जाना कि ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन में कितना योगदान है, या यूं कहें हमारा भाग्य, व्यवसाय, नौकरी, शादी आदि सभी चीजें ज्योतिष पर ही टिकी हुई हैं। तो आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कई बार सुना है कि कहते हैं आपको साढ़े साती लगी हुई है, तो ये साढ़े साती क्या होता है और सचमुच में साढ़े साती खराब होती है? नमस्कार। मैडम ने पूछा साढ़े साती क्या होती है। साढ़े साती जो है वो शनि ग्रह के कारण होती है। साढ़े साती का जो शब्द है साढ़े साती, ये 7.5 से आया है। 7.5 मतलब शनि का, जैसा कि संचरण जो है, शनि का गोचर, शनि का भ्रमण एक राशि पर 2.5 वर्षों के लिए रहता है। और साढ़े साती में शनि देव 3 राशियों को, या यूं कहे 3 भावों को प्रभावित करते हैं। तो एक राशि पर 2.5 वर्ष, दूसरे पे फिर 2.5, तीसरे पे फिर 2.5, इस तरह 7.5 वर्षों के लिए शनि की साढ़े साती होती है। शनि की साढ़े साती कैसे देखते हैं? तो शनि की साढ़े साती आपकी जो चंद्र राशि है, तो उस चंद्र राशि पर आधारित होती है। हम जहाँ पर भी आपके चंद्रदेव स्थित हैं, तो हमने चंद्रमा को क्या किया, लग्न में लेकर के गए। जैसे अभी वर्तमान में शनि का गोचर मकर राशि पर है, तो आपकी मकर राशि है। मकर राशि आपकी हो गई जन्म राशि। अब शनि का जो साढ़े साती रहेगी वो किन राशियों पर रहेगी? सीधे सीधी भाषा में समझिए कि मकर से एक राशि पहले मकर राशि और मकर के बाद वाली राशि, मतलब धनु, मकर और कुंभ। इस तरह से शनि की साढ़े साती को देखा जाता है। अब क्या साढ़े साती या शनि की ढैया हमेशा खराब ही फल देती है, अच्छा भी देती है? प्रायः हमने सुना है कि व्यक्ति को कोई सी भी, चाहे वो ग्रह नक्षत्रों में विश्वास करे ना करे, जन्म कुंडली देखे ना देखे, अगर किसी भी तरह की लगातार समस्याएं आती रहती है, तो यह कहते हुए सुना जाता है कि आपको साढ़े साती चल रही है, आपको शनि की साढ़े साती लगी हुई है, यह शनि ने हमें बर्बाद कर दिया, साढ़े साती में हम कहीं के नहीं रहे, हमारा सब कुछ बिक गया। और अनुभव के आधार पर आपको बताते हैं कि दूसरे तरह के लोग भी हमारे पास आए हैं कि जो शनि की साढ़े साती में बुलंदियों के शिखर पर पहुँचे, जिन्होंने वो सब कुछ पाया जिसकी वो योग्यता रखते थे, उनको सब कुछ शनि ने दिया। तो क्या इन दोनों में से कोई झूठ बोल रहे हैं? नहीं, दोनों ही अपनी जगह पर सही है। शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया फल अच्छा या बुरा दोनों देते हैं। वो किस आधार पर होता है वो हम आपको बताते हैं। चंद्रमा जो है, चंद्रमा जैसे आपको बताया कि चंद्र राशि से साढ़े साती का विचार किया जाता है। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का कारक है। जब चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव होगा, ये बात और जान लें कि चंद्रमा और शनि अति शत्रु हैं। तो जब चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव होगा तो हमारा मन कमज़ोर हो जाएगा, हमारी निर्णय क्षमता कमज़ोर हो जाएगी, हमारे सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाएगी। तो शनि देव क्या करते हैं कि चंद्रमा के ऊपर अपना प्रभाव डाल करके हमारे मन को, हमारी मानसिक स्थिति को कमज़ोर कर देते हैं, जिस कारण से कई समस्याएं आती है, हम गलत निर्णय लेने लग जाते हैं। इसलिए जब भी शनि की साढ़े साती प्रारंभ होती है, तो जब कोई आप निर्णय लेने होते हैं तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। गलत निर्णय शनिदेव करवाते ही करवाते हैं। और शनिदेव क्या है? शनिदेव न्यायाधीश हैं। शनिदेव न्याय करते हैं। वे कर्म प्रधान ग्रह हैं, कर्मों के ऊपर विश्वास रखते हैं, वो सेवा के ऊपर विश्वास रखते हैं। तो अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आप अनुशासित नहीं हैं, आप अपने से जो निम्न श्रेणी के लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो आपको शनि की साढ़े साती से डरने की आवश्यकता है। यदि आप सेवा भाव आपके अंदर हैं, आप अनुशासित जीवन जीते हैं, आप कर्म करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, तो आपको शनि की साढ़े साती से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनि देव
की स्थिति भी हमें कुंडली में देखनी होती है, चंद्र और शनि दोनों की, कि दोनों अच्छी स्थिति में हैं। महादशा अंतरदशा पे अभी कोई बुरा प्रभाव नहीं है, तो आपको शनि की साढ़े साती बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। और यदि दोनों दूषित हैं तो शनि की साढ़े साती में निश्चित रूप से कुछ परेशानियां संभव है, क्योंकि हमारा मन ही कमज़ोर हो जाएगा। हम कुछ सोच ही नहीं पाएंगे तो निश्चित रूप से हमसे गलत निर्णय होंगे, तो जिससे हमारा काम में मन नहीं लगेगा, हमारा व्यापार में मन नहीं लगेगा, परिवार में कलह होगा। तो शनि देव सीधे हमारे माइंड को इफेक्ट करते हैं, हमारे दिमाग के ऊपर प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण से हम गलत निर्णय लेते हैं। शनि देव ने डायरेक्टली आपको कोई पीड़ा नहीं पहुंचाई, उन्होंने चंद्रमा को दूषित किया, चंद्रमा के ऊपर प्रभाव डाला। चंद्रमा चूंकि आपका मन है, इसलिए आपका मन दूषित हो गया, गलत निर्णय हुए, बहुत जल्दी पाने की चाह हमें बढ़ी, तो हमने भैया 1 का 10, 2 का 20 हो जाएगा, उस तरह से हम गलत निर्णय लेते गए। तो हम कहते हैं हमारा मकान बिक गया, हमारा घर बिक गया, हम ज़मीन बिक गई, गाड़ी बिक गई, कहीं के नहीं रहे। तो उसने क्या किया, शनि ने चंद्रमा को दूषित किया। चंद्रमा आपके मन है, आपका मन से गलत निर्णय हुए, इसलिए आपको जो है साढ़े साती में समस्याएं हुई। जी पंडित जी, आपने ढैया का जिक्र किया, तो ये शनि की ढैया क्या होती है? जिस तरह से शनि की साढ़े साती का विचार आपको हमने बताया किस तरह से किया जाता है, वैसे ही जब भी आपकी जन्म राशि से शनि का गोचर चतुर्थ या अष्टम भाव में होगा तो शनि की ढैया से आप प्रभावित रहेंगे। जैसे वर्तमान में अभी शनि मकर राशि में है, मिथुन राशि के जो जातक हैं वो अभी शनि की ढैया से प्रभावित है। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, आठवें भाव पे गोचर कर रहे हैं शनिदेव। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं वो ढैया से प्रभावित हैं। इसके अतिरिक्त तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, तुला से चतुर्थ मकर राशि होती है, शनिदेव मकर पे संचरण कर रहे हैं। तो मिथुन और तुला के जातक वर्तमान में जो है शनि की ढैया से प्रभावित हैं। शनि की ढैया भी उसी तरह का फल देती है साढ़े साती की तरह। स्थिति वही देखना होती है जन्म कुंडली में शनि देव की स्थिति क्या है। चंद्र शनि साढ़े साती के अलावा सूर्य शनि साढ़े साती का भी विचार किया जाता है। जिस तरह से हमने चंद्रमा जो हमारी चंद्र राशि है उससे 12वां और अगला घर देख करके साढ़े साती का विचार किया, उसी तरह सूर्य को जिस भी राशि में सूर्य बैठे हुए हैं और उनको लग्न में रख करके उनके पहले वाली और बाद वाली इन तीनों राशि और जहाँ पर सूर्य बैठे हैं वो तीनों सूर्य शनि साढ़े साती से प्रभावित होंगी। सूर्य शनि जो साढ़े साती है वो भी नुकसान करती है। सूर्य आत्मा है, सूर्य हमारा व्यापार है, सूर्य हमारा मान है, सूर्य सम्मान है, प्रतिष्ठा है, आत्मबल है। तो जब दूषित होंगे, शनि की साढ़े साती आएगी सूर्य से भी, तो भी आपको इन सब क्षेत्रों में आपको हानि देखने को मिलेगी अगर सूर्य और शनि अच्छी स्थिति में नहीं है। तो शनि की जो साढ़े साती है वो अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव डालती हैं। जी पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें बताई। अब शनि का डर हमारे मन से कुछ कम हुआ। पंडित जी, अब ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को साढ़े साती चल रही है तो उसे क्या उपाय करना चाहिए, या उसे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उस पर शनि का प्रभाव ज़्यादा ना पड़े? शनि की साढ़े साती में सबसे पहले आप एक चीज़ और नोट करें कि जो ये साढ़े साती आती है कुछ लाभ दे के जाती है। लाभ क्या होते हैं? जी हाँ, लाभ क्या होते हैं? आपको उस जो शनि की साढ़े साती का समय होता है उस समय पे आपको अपने जो है चाहने वाले शुभ चिंतकों की पहचान होती है कि कौन आपके हैं कौन पराए हैं। सच्चे लोगों से आपकी मुलाकात होगी उस अवधि में, क्योंकि आप समस्या में रहेंगे, कौन आपकी मदद करता है। तो अच्छे बुरों की पहचान आप उस समय पे कर पाएंगे। कार्य जब नहीं होंगे तो आपकी आंतरिक ऊर्जा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी आपको कि आप नहीं ये कार्य कर सकते हैं, आप आत्मनिर्भर बनेंगे। तो इस तरह के लाभ जो है शनि की साढ़े साती में भी होते हैं। अब अगर शनि की साढ़े साती चल रही है और आपको इसका बुरा प्रभाव जो है अगर मिल रहा है तो उसके लिए कुछ उपाय होते हैं जो आप करके शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं। आप पीपल के वृक्ष पर जो है सरसों के तेल का चौमुखा दीपक लगाएं, गरीबों की सेवा करें, कुष्ठ रोगियों की सेवा करें, और सबसे अहम उपाय जो होता है शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाएं। आप सुंदरकांड का पाठ करें, आप बजरंग बाण का पाठ करें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। निश्चित ही इससे शनि देव के बुरे प्रभाव
कम होंगे। फिर मैं एक बात आपको दोहराना चाहता हूं कि शनि न्यायाधीश हैं। आप कर्म अच्छे करेंगे, आप अच्छे विचार अपने मन में रखेंगे, आप अनुशासित जीवन यापन करेंगे, आपके अंदर ईमानदारी रहेगी, तो शनि देव आपको शुभ फल ही देंगे। अगर आप इससे विपरीत कार्य करते हैं तो आप जो है शनि आपके शत्रु नहीं हो जाते हैं, आप शनि के शत्रु हो जाते हैं, तो फिर बुरे फल आपको मिलेंगे। इसलिए आप अनुशासित जीवन यापन करें। अपने से नीचे जो गरीब लोग होते हैं, जो कुष्ठ रोगी होते हैं, अपाहिज होते हैं, उनकी आप सेवा करें। आपको शनि के जो है शुभ प्रभाव अवश्य मिलेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। काफ़ी कुछ हमारे दर्शकों को आपने बताया। तो देखा आपने कि शनि की साढ़े साती और ढैया से डरने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी कुछ आपको और हमें जानने को मिला। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर लौटेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।